Hello students. Hello students. So here we are going to start a new chapter which is chemical reactions and equations. So let's begin. Topics we are going to study in this chapter are physical changes, chemical changes, reactants and products, chemical reactions, detail about chemical reactions, chemical equations, word equation, symbol equation, methods to write a chemical equation, law of conservation of mass, balanced chemical equation, exothermic reaction, endothermic reaction, and types of chemical reactions. So let's begin with our first topic, which is physical changes. Those changes in which no new substances are formed. It means the changes in physical state, size, and shape of a substance are physical changes. ऐसे चेंजेस जिसके अंदर नए सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं होते हैं, इट मीन्स इसका मतलब है कि चेंज हुआ है वो जो है फिजिकल स्टेट में, साइज या शेप के अंदर चेंज हुआ है तो होगा वो फिजिकल चेंज। तो इसका एग्जांपल है बॉइलिंग एंड चॉक का टूटना। नाउ हमारे सेकंड टॉपिक है केमिकल चेंजेस, दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। These changes are permanent, irreversible, known as chemical changes. ऐसे चेंजेस जिसके अंदर नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं और ये चेंजेस परमानेंट होते हैं, यानी कि हम इसे वापस चेंज नहीं कर सकते, तो ये चेंजेस हैं केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर एंड कर्ड का बनना। तो नोट है, a physical change is a temporary change and easily reversible, whereas a chemical change is a permanent change usually irreversible. एक फिजिकल चेंज जो है वो एक टेम्परेरी चेंज है, यानी कि अगर आप एक पेपर को बर्न करते हैं और वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है तो आप उसको वापस एक रॉ मटेरियल में चेंज नहीं कर सकते, और बल्कि आप किसी पेपर को फोल्ड करेंगे तो वो फिजिकल चेंज है, तो हम उसे वापस अनफोल्ड करेंगे तो वो एक टेम्परेरी चेंज हो गया और वो एक फिजिकल चेंज हुआ। Whenever a chemical change occurs, जब भी एक केमिकल चेंज होता है हम ये कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे कि whenever a chemical change occurs we can say that a chemical reaction takes place. Okay, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है reactants and products, those substances which take part in a chemical reaction. ऐसे सब्सटेंसेस जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, नॉन एज रिएक्टेंट्स, उन्हें हम रिएक्टेंट्स कह देते हैं, बल्कि जो सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं एक केमिकल रिएक्शन में उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसे कि A+B जो कि है लेफ्ट हैंड साइड में और C+D जो कि है राइट हैंड साइड में, तो वो लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट्स एंड राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट्स। देख सकते हैं आप एग्जाम्पल में रिएक्टेंट्स NH3 अमोनिया विच इज एक्वस प्लस HCl hydrochloric acid which is also aqueous changes into NH4Cl which forms a product. So now let's study about chemical reactions. Those reactions in which chemical composition of a substances, reactants change and new products are formed are called chemical reactions. जैसा कि आपने पीछे देखा कि ये इसके अंदर रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट्स, तो एक केमिकल रिएक्शन है। बिकॉज देखिए ऐसे सब्सटेंसेस या रिएक्टेंट्स जो हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं जब वो चेंज होते हैं प्रोडक्ट्स में, तो हम उन्हें कह देते हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके, तो द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हमें कुछ ऑब्जर्वेशन मिली हुई है जिससे हमें पता लगता है केमिकल रिएक्शन अगर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन कलर, उसके कलर में चेंज आना, चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट में चेंज होना यानी कि सॉलिड टू लिक्विड ऐसा कुछ चेंज होना, चेंज इन टेम्परेचर यानी कि जो टेम्परेचर उसका थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी गैस का फॉर्मेशन होना, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और प्रेसिपिटेट का बनना। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट केमिकल इक्वेशंस।
A chemical equation has been framed to describe the chemical reaction. एक केमिकल इक्वेशन को इस हिसाब से बनाया जाता है भाई ये बताने के लिए कि एक केमिकल रिएक्शन को बताने के लिए। केमिकल इक्वेशन आर ऑफ टू टाइप्स। केमिकल इक्वेशन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज वर्ड इक्वेशन एंड द अदर वन इज सिंबल इक्वेशन। आप ये जैसे पिक में देख सकते हैं Na प्लस ट्वाइस ऑफ Cl, Na plus Cl2 changes into NaCl. First we'll study about word equation. It is the simplest way to represent a chemical equation in words. ये सबसे आसान यानी कि आप कह सकते हैं सबसे सिंपल वे है एक केमिकल इक्वेशन को वर्ड्स में बताने के लिए। ओके, इट शोज द चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। हमें बताता है चेंज हुआ है रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स के अंदर थ्रू एन एरो बिटवीन देम। जैसे कि आपने देखा था NH अमोनिया वाला एग्जाम्पल में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वो चेंज होता है तो हम उसको चेंज करते हैं तो एक एरो का साइन का यूज़ करते हैं जो कि पॉइंट करता है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। जैसे आप ये देख सकते हैं एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड एंड शो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। और हमें उससे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का भी पता लगता है। जैसे कि एग्जांपल magnesium plus oxygen which is reactants changes into magnesium oxide which is products right hand side left hand side। और देख सकते हैं जो एरो का हेड है वो है प्रोडक्टरी साइड में। तो उससे पहले एक नोट है नेक्स्ट टॉपिक से पहले नोट है द वर्ड इक्वेशन आर लॉन्ग। वर्ड इक्वेशन सिर्फ लंबी ही होते हैं एंड नॉट कन्वीनियंट। कन्वीनियंट नहीं है ये डिस्क्राइब करने के लिए। केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब प्रॉपरली नहीं कर सकते ये, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं सिंबल इक्वेशंस का। ठीक है, तो हम उसके बाद करेंगे नेक्स्ट सिंबल इक्वेशन। सिंबल इक्वेशन इट इज़ अ शॉर्टर मेथड। आपने देखा उसके अंदर हम पूरा पूरा नाम लिखते हैं इसमें वर्ड इक्वेशन में एंड हम टू राइट केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। इसके हम सिंबल्स यूज़ करते हैं फॉर्मूले यूज़ करते हैं ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन प्लेस ऑफ देयर नेम्स। उनके नाम की जगह हम उनके फॉर्मूला एंड हम उनके सिंबल्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक प्लस डिल्यूट H2SO4 को हम जिंक को Zn लिखेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड को H2। तो अब हम बात करेंगे मेथड्स टू राइट द केमिकल इक्वेशन जो कि हम पढ़ रहे थे। तो हम बात करते हैं राइट डाउन द फॉर्मूले। सबसे पहले हम फॉर्मूले लिखेंगे एंड सिंबल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि उसके फॉर्मूले सिंबल्स लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो कि है रिएक्टेंट की साइड और उनको हम सेपरेट करेंगे विद हेल्प ऑफ प्लस साइन बिटवीन देम। सेकेंड स्टेप राइट डाउन द फॉर्मूले। फॉर्मूले लिखेंगे सिंबल्स लिखेंगे ऑन प्रोडक्ट साइड और अगर कुछ गैस या हीट इवॉल्व होती है तो हम उसको प्लस साइन से लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जो कि प्रोडक्ट साइड है उसको वहाँ पे डिनोट करेंगे। थर्ड स्टेप रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट सेपरेटेड बाय एन एरो साइन। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम एक एरो साइन से बिटवीन देम जो होगा उनके चेंजेस के लिए उससे यूज़ एरो साइन करेंगे एंड एरो हेड ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड और एरो जो होगा वो ऑलवेज प्रोडक्ट साइड में होगा। Second, fifth step, sorry, the information about temperature, pressure and presence of any catalyst is provided above an arrow sign। जो arrow sign के ऊपर हम बताएंगे अगर हमने कुछ ऐड किया तो जैसे कि टेम्परेचर बढ़ाया प्रेशर बढ़ाया या और कोई कैटलिस्ट ऐड किया। The physical state of reactants and products is represented by using symbols। हम physical states of reactants and products को represent करेंगे symbols की हेल्प से। तो सिंबल्स हैं S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस एंड AQ फॉर एक्वस सॉल्यूशन इन वाटर। इसको हम बाद में जैसे पढ़ेंगे। उससे पहले हीट इवॉल्व इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जो हीट इवॉल्व होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन शोज एन इक्वेशन बाय पुटिंग प्लस साइन। जैसे कि हमने बात की कि एक्स्ट्रा कुछ होगा तो हमने जो कि प्रोडक्ट साइड होगी तो हम वहाँ पे भी प्लस साइन का यूज़ करके उसको ऐड करेंगे। The information about concentration of reactants and products are added by। जो concentration होगा या फिर
कंसंट्रेशन के लिए हम CONC यूज़ करेंगे एंड डिल्यूट के लिए DIL डॉट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हम टॉपिक 9th में पढ़ चुके हैं। तो इट स्टेट्स दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में मास ना ही कभी बनता है और ना ही हम उसे कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए हम यूज़ करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। In a balanced chemical equation, the number of atoms on both sides should be equal. दोनों साइड्स पे इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ एटम, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए, जो कि रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड में इक्वल होना चाहिए प्रेजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि एक केमिकल रिएक्शन को शो करेगा। उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगे वहाँ पर टोटल मास दोनों का सेम होना चाहिए। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर। तो जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो कुछ चेंजेस आते हैं टेम्परेचर में कभी कभी। तो अकॉर्डिंग टू चेंज इन टेम्परेचर रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन and the other one is endothermic reaction. So let's study about the exothermic reaction. In a chemical reaction in which heat energy is given out and the rise in temperature is called exothermic reaction. जब हीट एनर्जी बाहर निकलती है और टेम्परेचर में भी राइज होता है एक केमिकल रिएक्शन में, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, respiration, formation of compost. Endothermic reaction, a chemical reaction in which heat energy is observed, जिसके अंदर वो environment से heat observe करता है and fall in temperature is called endothermic reaction। और temperature में जो substance वो occur कराता है chemical reaction, उसके अंदर थोड़ा सा decrease हो जाता है उसके temperature में, that is called endothermic reaction। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, आप एग्जाम्पल्स और भी देख सकते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस फील कोल्ड बिकॉज दे ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट लाइक वाटर evaporation, कुकिंग एन एग, बेकिंग ब्रेड, फोटोसिंथेसिस, डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर। तो गाइस आपका होमवर्क है, व्हाट आर थ्री डिफरेंसेस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट आर थ्री डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, how many types of chemical equations are there, describe them briefly, what is the difference between reactants and products. So watch next part for detailed explanation of types of chemical reaction, all completely explained. Do you know questions of this chapter, solutions plus fully explained how to balance a chemical equation। ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। So guys, please like, share, subscribe and comment if you have any doubt, and just smile. Till that, bye.